एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन ने डिलीवर होना होता है, ठीक है। इसकी जो फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसके लिए हम 30 मिनट का वेट करते हैं, ब्रेन एंड ड्रू जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं, CCT करते हैं, ठीक है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और प्लेसेंटा जो है वो डिलीवर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है ये क्या है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है फॉर प्रिवेंटिंग पोस्टपार्टम हैमरेज बाय डिलीवरिंग फुली प्लेसेंटा। ओके, फुली प्लेसेंटा डिलीवर होता है ताकि कोई पीस जो है प्लेसेंटा का ना जो यूट्रस में है वो रह ना जाए, रिटेन प्लेसेंटा ना हो जाए। तो उसके लिए हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, यानी हम मेडिकल इंटरवेंशन करते हैं ताकि कुछ ही मिनट में प्लेसेंटा डिलीवर हो और हमें 30 मिनट तक के लिए जो वेट है वो ना करना पड़े, ठीक है। तो यूट्रोटोनिक एडमिनिस्ट्रेशन हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। वो क्या है, सेंटो ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट सेंटो हम IV देते हैं, ठीक है। इन्फ्यूजन में नहीं देना, आपने IV देना है स्टेट, ओके। फिर आपने क्या करना है, आपने फिर CCT करना है, कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन करना है, आपने जेंटली जो है कार्ड को अपनी तरफ फुल करना है, ओके। अब आपने क्या करना है, उसके बाद अब प्लेसेंटा डिलीवर हो गया, इन दोनों पॉइंट के साथ साथ प्लेसेंटा डिलीवर हो गया है। अब इसके बाद यूट्राइन मसाज करना है, ठीक है। यूट्राइन मसाज आपने प्लेसेंटा की डिलीवरी से पहले नहीं करना, ओके। अक्सर हमने देखा यूट्राइन मसाज जो है करते हैं, यूट्रस को पकड़ के भी प्लेसेंटा ने डिलीवर नहीं हुआ होता है और हम इस तरह यूट्रस को घुमाते हैं, इस तरह करते हैं, ओके, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े पीसेस जो है वो फिर रह जाते हैं यूट्रस में, प्लेसेंटा के रिटेन प्लेसेंटा हो जाता है। इसके बाद क्या है, आपने मीज़ोप्रोस्टोल एडमिनिस्ट्रेशन करना है। मीज़ोप्रोस्टोल आपने 800 मीज़ोप्रोस्टोल रखने हैं, कहाँ पे, पर रेक्टल ज़्यादा आइडियल साइड है, सबलिंगुअल भी दे सकते हो, पर ओरल भी दे सकते हो, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, आपने प्लेसेंटा की एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। ये प्लेसेंटा है, आपने प्लेसेंटा को पूरी तरह एग्जामिन करना है कि कोई पीस वगैरह तो नहीं रह गया है, ओके। अब थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट मैंने कर ली, एक्टिव मैनेजमेंट, मेडिकल इंटरवेंशन सब कुछ हो गया है। इसके बाद भी प्लेसेंटा अभी डिलीवर नहीं हो रहा। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा। अब जो मेरे पास नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज़ बाय मैनुअली, ओके, बाय मैनुअली यानी हाथ से, ठीक है। मैंने अब जो है बाय मैनुअली प्लेसेंटा को रिमूव करना है, ओके। ये यूट्रस हो गया, ये इंडोमेट्रियल कैविटी है, ये प्लेसेंटा है, ये कार्ड है। अभी मैंने इस तरह अपनी फिंगर को, अपने हाथ को सर्विक्स में ले जाके यूट्रस में रख के इंडोमेट्रियल जो कैविटी है वहाँ पे प्लेसेंटा को पल्पेट करके, इंटीरियर प्लेसेंटा है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, कहाँ पे प्लेसेंटा है, फिर प्लेसेंटा के जो लोअर एज है वहाँ पे अपने फिंगर को इंसर्ट करके इस तरह जो है डिटेच करना है, रिमूव करना है आहिस्ता आहिस्ता प्लेसेंटा को यूट्राइन कैविटी से। अब फॉर एग्जांपल क्या हो गया, जो कार्ड है प्लेसेंटल कार्ड ब्रेक, इफ प्लेसेंटल कार्ड ब्रेक, प्लेसेंटल कार्ड स्नैप, ओके। स्नैप क्या है, फोर्सफुली कोई चीज़ टूट जाती है, दैट इज स्नैप, ओके। अगर प्लेसेंटल कार्ड स्नैप हो गया, अम्बिलिकल जो कार्ड है वो टूट गया, ठीक है, वो ब्रेक हो गया है, अब क्या करना है। अब जो अम्बिलिकल कार्ड है इस यहाँ पे प्लेसेंटा से जुदा हो गया, ठीक है, फोर्सफुल ट्रैक्शन की वजह से हो गया या फिर कोई और एबनॉर्मेलिटीज़ थी कार्ड में उसकी वजह से जो है टूट गया है, या इसके अलावा कार्ड ही इतना छोटा था कि कट करने के बाद, ठीक है, कार्ड क्लैम्प करने के बाद जो है यहाँ पे बहुत ही कम कार्ड जो है वो रह गए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने मेडिकल जो है वही बाय मैनुअली मैंने ये सारी ये एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बाद अगर वो फेल हो जाए उसके बाद जो है मैंने ये जो है डिलीवर करना है बाय मैनुअली, जो है मैंने प्लेसेंटा को यूट्राइन कैविटी से डिटेच करना है, ओके, यूट्राइन कैविटी से रिमूव करना है। अब फॉर एग्जांपल
ये जो प्लेसेंटा है ये इतना हार्ड है कि बाय मैनुअली भी ये रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है, बाय मैनुअली भी रिमूव नहीं हो रहा है। अब जो ये प्लेसेंटा है ये रिमूव नहीं हो रहा, या फिर पेशेंट नहीं चाहती, पेशेंट इरिटेट हो जाती है कि आप पूरे हाथ को अंदर लेकर जाते हो एंड देन आप वहाँ से प्लेसेंटा को रिमूव करते हो। अब मेरे पास क्या है, अब ये चीज़ मेरे लिए लाजिम हो गई है, अभी ये कंट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है। जो यूट्राइन मसाज है, अब यूट्राइन मसाज आपने किस तरह करना है, आपने यूट्रस को पकड़ के जब भी आप एब्डोमेन को पल्पेट करते हो तो आपको वहाँ पे यूट्रस, आपको लगेगा कि ये बेबी का हेड है, ठीक है, जबकि बेबी डिलीवर हुआ होता है, इतना कॉन्ट्रैक्टेड एक मास आपको फील होगा, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक में। तो आपने उसको पकड़ना है इस तरह, और इस तरह आपने घुमाना है, ठीक है, आपने इस तरह घुमाना है, इस तरह आपने उस यूट्रस को मूवमेंट देनी है। जितना आप उसको स्ट्रांगली मूवमेंट देते हो ये जो प्लेसेंटा है ये बाहर आएगा। ओके, ये चीज़ हो गई है। अब इसके बाद जो है, अब मैंने ये यूट्राइन मसाज है, यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये मैंने तब करना है अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, प्लेसेंटा अभी रिटेन प्लेसेंटा है लेकिन ये भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पेशेंट को हो रही है, तब मैंने ये यूट्राइन मसाज और ये सब कुछ करना है। अगर पेशेंट को अभी ब्लीडिंग नहीं हो रही तो अभी मैं एक और के लिए और भी वेट कर सकती हूँ, ठीक है, और एक और के लिए मैं वेट कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक और बात बताई, दैट इज़ ब्रेन एंड ड्रू मेथड। ये क्या चीज़ है, आप जब भी प्लेसेंटा को रिमूव करते हो, ठीक है, प्लेसेंटा की आपकी कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो आपने एक और काम करना है। वो एक और काम क्या है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेशेंट का हाइपोगैस्ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे लेग्स है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो प्यूबस बोन है यहाँ पे आपने फिंगर को इस तरह जो है पेशेंट के बॉडी में इंसर्ट करने हैं अपनी फिंगर्स को फोर्सफुली, और आपको यहाँ पे फील होगा कि यहाँ पे यूट्रस है, ठीक है, ये जो कंट्रैक्टेड मास है ये यूट्रस है, तो आपने इसको यहाँ पे फिंगर्स को रख के कॉर्ड को स्लोली जो है अपनी तरफ पुल करना है, कॉन्ट्रैक्शन करनी है। ओके, अब इसमें क्या फ़ायदा है अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करते हो, इसमें जो इसकी जो बेनिफिट्स है वो ये है कि अगर प्लेसेंटा कभी कभी जो यूट्रस है इसको अपने साथ ही यूट्रस प्रोलैप्स कर लेता है, ठीक है, अपने साथ ही यूट्रस को आगे लेकर आता है। तो ये जो यूट्राइन प्रोलैप्स है ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये ब्रेन एंड ड्रू जो मेथड है ये हमारी हेल्प करेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।